स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल से भारत के सबसे गुप्त तांत्रिक ग्रंथों में, जो केवल चुने हुए गुरुओं के पास ही सुरक्षित हैं, एक ऐसी दिव्य शक्ति का विस्तृत वर्णन मिलता है जिसके केवल कुछ दिनों की सच्ची साधना से किसी भी इंसान के जीवन में एक साथ अपार धन, सर्वश्रेष्ठ समृद्धि, गहरा प्रेम, अलौकिक आकर्षण और अभूतपूर्व सफलता का प्रवाह शुरू हो जाता है। यह अभूतपूर्व शक्ति किसी सामान्य देवता की शक्ति नहीं है। यह अष्ट यक्षिणियों में सर्वाधिक प्रभावशाली, सर्वाधिक मनोरम और सर्वाधिक गुणकारी देवी है। इस देवी का नाम है रति प्रिया यक्षिणी। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि यह साधना अत्यंत प्राचीन, अत्यंत प्रभावशाली और अत्यंत जिम्मेदारी पूर्ण है। आज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में हम आपको रति प्रिया यक्षिणी की संपूर्ण गुप्त साधना विधि, गहरे रहस्य, शक्तिशाली प्रभाव और सबसे महत्वपूर्ण, इस साधना के दौरान अवश्य बरतने वाली सभी चेतावनियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी, प्रेरणादायक लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण यात्रा को। भारतीय तांत्रिक परंपरा में, जो वेद काल के बाद से ही विकसित होती रही है, यक्षिणियों का एक विशेष और सम्मानित स्थान है। तांत्रिक शास्त्रों, विशेषकर तंत्रसार, कुलार्णव तंत्र और महानिर्वाण तंत्र में यक्षिणियों की विस्तृत व्याख्या मिलती है। तांत्रिक परंपरा में 8 प्रमुख यक्षिणियों का विशेष महत्व है, जिन्हें अष्ट यक्षिणी कहा जाता है। ये 8 यक्षिणियां हैं: सुर सुंदरी, जो सौंदर्य और आकर्षण देती है; मनोहरिणी, जो मन को मोहित करती है; कनकावती, जो धन और सोना प्रदान करती है; कामेश्वरी, जो विवाह और प्रेम में सहायता करती है; रति प्रिया, जो प्रेम, काम, सुख और समृद्धि देती हैं; पद्मिनी, जो बुद्धि और ज्ञान का विकास करती है; नटी, जो शक्ति और सिद्धियां प्रदान करती है; और अनुरागिनी, जो रोमांटिक प्रेम और स्नेह देती है। इन सभी यक्षिणियों में से रति प्रिया को विशेष रूप से सबसे अधिक प्रभावशाली, सबसे अधिक सहायक, सबसे अधिक सुलभ और साथ ही सबसे अधिक गुणकारी माना गया है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शिव ने अपने सबसे प्रिय और सबसे अनुभवी शिष्य दत्तात्रेय को कहा था, हे दत्ता, सुनो, मेरी अत्यंत प्रिय रति प्रिया यक्षिणी ऐसी है जिसकी साधना में न तो जटिल अंग न्यास है, न ही काठिन्य से भरा कर न्यास है, न ही किसी गूढ़ छंद की आवश्यकता है। यदि कुबेर का मंत्र भी न हो, तब भी इस महान साधना से साधक को संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यह सत्य है, यह निश्चित है। यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान शिव के मुख से कहा गया है। इस कथन ने ही रति प्रिया की साधना को सभी यक्षिणी साधनाओं में शीर्ष पर स्थापित किया। रति प्रिया नाम का शाब्दिक विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। रति, संस्कृत में इसका अर्थ है रसिकता, प्रेम, काम, आनंद और सुख। प्रिया, इसका अर्थ है प्रिय, सबसे प्रिय, हृदय को प्रिय और सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकार रति प्रिया यक्षिणी का पूर्ण अर्थ होता है वह दिव्य शक्ति और देवी जो प्रेम, काम, सुख, आनंद, संतुष्टि और सभी प्रकार की खुशियों की सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक मनोरम और सर्वदा प्रिय मूर्ति है। तांत्रिक ग्रंथ तांत्रिक सार में रति प्रिया का अत्यंत विस्तृत वर्णन दिया गया है। उनका शरीर निर्मल सोने जैसे चमकदार रंग का होता है। उनका आकार पूर्ण रूप से सुंदर, आकर्षक और सुडौल होता है। उनके शरीर पर अनगिनत रत्नों से बने गहने होते हैं। गले में मोतियों की लड़ियां, हाथों में चूड़ियां, पैरों में घुंघरू। उनके माथे पर तिलक होता है। उनकी आंखें बड़ी, काली और अपार दया से भरी होती हैं। उनके होठों पर एक सौम्य, मनमोहक और प्रेमपूर्ण मुस्कान हमेशा खेल करती है। उनके हाथों में कमल के फूल होते हैं, लाल कमल, सफेद कमल और नीले कमल। उनके शरीर के चारों ओर एक अलौकिक, दिव्य और अलौकिक प्रकाश विद्यमान रहता है, मानो सूरज की किरणें उन्हें सब ओर से घेरे रखी हों। मित्रों, रति प्रिया यक्षिणी की साधना को करने के पीछे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। प्रत्येक साधक के पास अपने अलग अलग उद्देश्य और प्रेरणाएं होती हैं। प्रथम श्रेणी, व्यक्तित्व विकास और अलौकिक आकर्षण के लिए साधना करने वाले। इस श्रेणी में वे लोग शामिल होते हैं जो अपने व्यक्तित्व में एक अलौकिक आकर्षण और चमक लाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि कुछ लोगों में एक ऐसी शक्ति होती है जो दूसरों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है। ये लोग इसी शक्ति को अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं।
द्वितीय श्रेणी, प्रेम और दाम्पत्य सुख के लिए साधना करने वाले, जो अपने जीवन में सच्चा, गहरा और स्थायी प्रेम खोजना चाहते हैं। कुछ लोग विवाहित होते हैं, लेकिन उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कमी होती है। वे चाहते हैं कि उनका जीवन साथी उन्हें पूरी तरह से समझे, उनसे गहरा प्रेम करे और जीवन भर खुशियों का साथी रहे। दूसरी तरफ कुछ लोग अविवाहित होते हैं और वे एक ऐसे जीवन साथी की खोज करते हैं जो उनकी आत्मा का साथी हो। रति प्रिया की साधना से ऐसे लोगों के जीवन में सही व्यक्ति सही समय पर प्रकट होता है। तृतीय श्रेणी, आर्थिक समृद्धि और संपत्ति के लिए साधना करने वाले। इस श्रेणी में वे लोग शामिल होते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार रति प्रिया यक्षिणी साधक को ऐसी अपार संपत्ति प्रदान करती हैं जो कुबेर, धन के देवता के खजाने जितनी विशाल होती है। ये संपत्ति स्वाभाविक रूप से आती है। चतुर्थ श्रेणी, आध्यात्मिक विकास और चेतना विस्तार के लिए साधना करने वाले। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मूल्यवान श्रेणी वह है जो इस साधना को केवल आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए करते हैं। ये लोग जानते हैं कि रति प्रिया की साधना न केवल भौतिक लाभ देती है, बल्कि आंतरिक चेतना को भी जागृत करती है। मित्रों, यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम आपको रति प्रिया यक्षिणी की संपूर्ण, प्रामाणिक और विस्तृत साधना विधि बताएंगे। इस अध्याय में दी गई हर जानकारी तांत्रिक ग्रंथों पर आधारित है। चरण 1, प्रारंभिक तैयारी, शुद्धिकरण और आचरण का संशोधन। साधना शुरू करने से कम 40 दिन पहले से ही आपको अपने जीवन में आमूल परिवर्तन लाने होंगे। ये केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि आंतरिक और बाहरी दोनों ही स्तरों पर गहरा परिवर्तन होना चाहिए। शारीरिक शुद्धिकरण, किसी भी प्रकार का मांसाहार पूरी तरह से छोड़ देना अनिवार्य है। मछली, अंडा, मांस, कुछ भी नहीं। प्याज और लहसुन का सेवन भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक माने जाते हैं। चाय, कॉफी और सभी प्रकार के नशीले पदार्थ, सिगरेट, शराब, गांजा या कोई भी नशा पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। प्रतिदिन ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी शरीर को शुद्ध और ताजा रखता है। दैनिक जीवन में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। खुद को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। मानसिक शुद्धिकरण, किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब को मन से निकाल देना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक विचार रखने चाहिए। दूसरों के प्रति हमेशा प्रेमपूर्ण भाव रखना चाहिए। ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम से नहीं है, बल्कि मानसिक संयम भी है। साधना की पूरी अवधि में आपको दूसरी महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के कामुक विचार नहीं रखने चाहिए। यदि आप विवाहित हैं, तो भी साधना की अवधि में पति पत्नी के सामान्य संबंधों से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की आत्ममैथुन या आत्मसंतुष्टि से बचना चाहिए। कामुक चलचित्र, पत्रिकाएं या कोई भी सामग्री से दूर रहना चाहिए। चरण 2, साधना स्थान की विस्तृत तैयारी। साधना के लिए एक ऐसे स्थान का चुनाव करिए जो पूरी तरह से शांत और एकांत हो, किसी अशुद्ध, नकारात्मक या अपवित्र प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो। घर के किसी सुरक्षित कोने में हो, जहां आप बिना किसी बाधा के अकेले रह सकें। उत्तर या पूर्व की ओर मुख हो। ये दिशाएं सबसे अधिक आध्यात्मिक मानी जाती हैं। यदि संभव हो तो किसी ऊंची जगह पर हो। साधना स्थान को पवित्र करने की विधि, नियमित रूप से हर दिन गंगा जल से उस स्थान को हल्के हाथों से छिड़कना चाहिए। प्रतिदिन उस जगह को पोंछना चाहिए। हर दिन वहां धूप और दीप लगाना चाहिए। एक छोटी सी पूजा की मेज या प्लेटफॉर्म बनानी चाहिए। वहां तुलसी के पत्ते या फूल रखने चाहिए। चरण 3, शुभ दिन, शुभ समय और नक्षत्र का निर्धारण पूर्णिमा की रात या नवमी की रात। लेकिन यदि आप इन दिनों का इंतजार नहीं कर सकते, तो किसी भी रविवार, बुधवार या फिर शुक्रवार से आप साधना कर सकते हैं। समय रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक। लेकिन सबसे उत्तम समय है रात के 12:30 से लेकर सुबह के 4 बजे तक। ये समय ब्रह्म मुहूर्त के करीब होता है और इसी समय सभी आध्यात्मिक शक्तियां सर्वोच्च स्तर पर होती हैं। चरण 4, आवश्यक सामग्री की पूरी सूची और उनका महत्व। 1, भोजपत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण है।
भोजपत्र एक विशेष प्रकार का पेड़ की छाल होता है जिसे तांत्रिक कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि भोजपत्र न मिले तो हाथ से बने, हाथ से कागज लुगदी से बनाया हुआ शुद्ध कागज का उपयोग कर सकते हैं। तो लाल कुमकुम ये देवी की छवि बनाने के लिए आवश्यक है। कुमकुम रक्त को प्रतीकित करता है, जीवन शक्ति का प्रतीक। 3. चमेली के फूल, कम से कम 50 से 100 फूल। चमेली को पवित्रता, आध्यात्मिक प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यदि चमेली न मिले तो कमल के फूल का भी उपयोग किया जा सकता है। 4. हकीक की माला, 108 मणियों वाली माला। हकीक एक अर्धकीमती पत्थर है जो तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 108 संख्या ब्रह्मांडीय संख्या है। 5. रुद्राक्ष की माला, वैकल्पिक यदि हकीक न मिले। 6. घी का दीप, साधना के दौरान देवी के सामने हमेशा घी का दीप जलाया जाता है। घी को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। 7. घी पूजन के लिए आवश्यक। 8. धूप और सुगंधित अगरबत्ती, ये वातावरण को पवित्र करते हैं और देवी को प्रसन्न करते हैं। 9. चावल पूजन में अर्पित किए जाते हैं। 10. एक तांबे या कांसे की प्लेट, देवी की छवि को इसी पर रखा जाता है। 11. एक सफेद चादर या कपड़ा, साधना स्थान को ढकने के लिए। 12. तुलसी के पत्ते, पवित्रता और सुरक्षा के प्रतीक। 13. शहद, 1 चम्मच, साधना के समाप्ति के समय। 14. दूध, साधना के बाद पीने के लिए। चरण 5. देवी की छवि का विस्तृत और सूक्ष्म निर्माण। ये चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि साधना की सफलता एक बड़ी हद तक इसी पर निर्भर करती है। आपको भोजपत्र या शुद्ध कागज पर कुमकुम से रति प्रिया यक्षिणी की छवि बनानी है। ये छवि निम्नलिखित विवरण के साथ होनी चाहिए। छवि का विवरण कुछ इस प्रकार है। चेहरा गोल, पूरी तरह से सुंदर, कोमल और शांत। माथे पर एक तिलक। आंखें बड़ी, काली, गहरी और अपार दया व प्रेम से भरी हुई। आंखों में एक आकर्षक चमक। नाक सूक्ष्म, सुंदर और संतुलित। होठ हल्का मुस्कुराते हुए, मनमोहक और प्रेमपूर्ण। होठों पर एक मधुर मुस्कान। बाल लंबे, काले और लहरदार जो कंधों तक जाते हों। बालों में फूल। गर्दन सुंदर और सुडौल जिस पर मोतियों और रत्नों की लड़ियां हों। शरीर पूरी तरह से सुंदर, आकर्षक और सुडौल। शरीर का रंग सोने जैसा चमकदार। गहने गले में मोतियों और रत्नों की माला, कानों में बालियां, हाथों में कई चूड़ियां, पैरों में पायल और घुंघरू। हाथ एक हाथ में लाल कमल का फूल, दूसरे हाथ में सफेद कमल। चारों ओर प्रकाश। पूरी छवि को एक दिव्य अलौकिक प्रकाश से घिरा हुआ दिखाना चाहिए। छवि बनाने के बाद आप इसे एक सुंदर फ्रेम में लगा सकते हैं या सोने की पत्ती से ढक सकते हैं। चरण 6 विस्तृत और सम्मानजनक पूजन की विधि। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो निर्धारित समय पर साधना शुरू करिए। 1 पहले गुरु को नमन करिए। यदि आपका कोई गुरु है तो उनको पहले स्मरण करिए। अपने हाथ जोड़कर कहिए, हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं यह साधना करूं। 2 अपने सामने देवी की छवि को रखिए। एक तांबे की प्लेट पर ताजी फूलों की पंखुड़ियों को सुंदर तरीके से बिछाइए और फिर देवी की छवि को बीच में रखिए। 3 पूर्व की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। आपकी रीढ़ को सीधा रखिए। 4 अपने दोनों हाथ को जोड़कर प्रणाम करिए। हे गुरुदेव, मैं आपको विनम्र नमन करता हूँ। कृपया आप मुझे इस पवित्र साधना में पूर्ण सफलता प्रदान करें। मेरे सभी बाधाओं और विघ्नों को दूर कर दीजिए। 5 गुरु को धूप, दीप, ताजे फूल और चावल अर्पित करिए। 6 देवी पर ध्यान केंद्रित करें। अब देवी की छवि पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए। 7 देवी को कुमकुम का तिलक लगाइए। 8 उन्हें फूल चढ़ाइए, कम से कम 11 फूल। चावल चढ़ाइए, सुगंधित धूप दिखाइए और घी का दीप जलाइए। 9 अपने हाथ जोड़कर देवी से कहिए, हे देवी रति प्रिय, हे सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रिय देवी, मैं तुम्हारे चरणों में विनम्र प्रणाम करता हूँ। मैं तुम्हारी इस पवित्र साधना को सच्चे मन से करने जा रहा हूँ। कृपया मेरा यह कार्य पूर्ण रूप से सफल हो।
मुझे वह सब कुछ प्रदान करो जिसकी मैं सच्चे कल्याण के लिए कामना करता हूँ। चरण 7, महामंत्र का सटीक और प्रभावी जाप। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण अंग, मंत्र का जाप। रतिप्रिया यक्षिणी का मुख्य मंत्र है ओम ह्रीम रतिप्रिये क्लीम स्वाहा। मित्रों, अब बात करते हैं मंत्र जाप की विस्तृत विधि के बारे में। 1, हकीक की माला को अपने दाहिने हाथ में लीजिए। माला को सुमेरु के पास रखिए। 2, माला की प्रथम मणि पर अपने अंगूठे से हल्का दबाव डालिए। 3, अब धीरे धीरे पूरी स्पष्टता के साथ, सम्मान के साथ मंत्र को बोलिए। 4, हर मंत्र के बोलने के बाद एक मणि को आगे की ओर ले जाइए। 5, कम से कम 51 माला का जाप करना अनिवार्य है। 108 मणियों की माला को 51 बार करने से कुल 5508 मंत्र का जाप होता है। हालांकि कुछ ग्रंथों में 10,908 मंत्र का जाप करने की बात कही गई है, यानी 101 माला। जाप के समय सावधानियां। मंत्र को कभी भी जल्दबाजी में न बोलिए। हर शब्द को स्पष्ट रूप से उच्चारित करिए। मंत्र को एक ही सांस में बोलने का प्रयास न करिए। स्वाभाविक रूप से सांस लीजिए। जाप के दौरान अपने मन को पूरी तरह देवी पर केंद्रित रखिए। किसी भी दूसरी बात का विचार न करिए। यदि आप जाप के दौरान सो जाएं, तो यह बहुत बुरा माना जाता है, इसलिए जागरूक रहिए। चरण 8, समानांतर ध्यान की शक्तिशाली विधि। मंत्र जाप के दौरान समानांतर रूप से गहरा ध्यान भी करना होता है। यह ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि साधना की पूरी सफलता इसी पर निर्भर करती है। ध्यान की विस्तृत प्रक्रिया। 1, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करिए या अर्ध खुली रखिए। 2, अपने मन की आंखों से देवी की छवि को पूरी स्पष्टता से देखिए। 3, देवी को सोने जैसे चमकदार शरीर के साथ पूरी तरह गहनों से सुसज्जित देखिए। 4, उनके चारों ओर एक अलौकिक दिव्य सूर्य जैसे प्रकाश को देखिए। 5, उनकी सुंदर मनमोहक मुस्कान को देखिए। 6, उनकी बड़ी प्रेमपूर्ण दया से भरी आंखों को देखिए। 7, महसूस करिए कि देवी आपको प्रेम से देख रही हैं, आपको आलिंगन करना चाहती हैं। 8, अपने मन में ये गहरा भाव जागृत करिए कि देवी आपको अपने करीब बुला रही हैं और आप उनके प्रेमपूर्ण आलिंगन में हैं। 9, देवी के प्रति अपने हृदय में गहरा प्रेम, भक्ति, समर्पण और आस्था का भाव जागृत करिए। 10, महसूस करिए कि देवी की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपको शुद्ध कर रही है, आपको परिवर्तित कर रही है। ये ध्यान अत्यंत शक्तिशाली है। चरण 9, साधना की सुनिश्चित अवधि। 40 दिनों तक की निरंतर साधना से साधक को देवी का साक्षात दर्शन भी हो सकता है। हर रात में कम से कम 51 माला यानी 5508 मंत्र का जाप अनिवार्य है। चरण 10, साधना के पूरे होने के बाद की महत्वपूर्ण प्रक्रिया। जब आपकी निर्धारित अवधि पूरी हो जाए। 1, अंतिम रात को साधना समाप्त करने से पहले देवी को हार्दिक धन्यवाद दीजिए। 2, देवी को एक बार फिर से ताजे फूल चढ़ाइए, धूप दीप लगाइए और प्रणाम करिए। 3, आपकी हकीक की माला को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दीजिए। यदि नदी दूर हो तो किसी पवित्र या शांत स्थान पर दफन कर दीजिए। 4, देवी की छवि को भी किसी पवित्र नदी में विसर्जित करिए या किसी शांत स्थान पर दफन करिए। 5, साधना के तुरंत बाद के 3 दिनों तक विशेष सावधानी रखिए। इन 3 दिनों में किसी अपवित्र, नकारात्मक या अशुभ स्थान पर न जाइए। 6, साधना पूरी होने के बाद किसी को भी इसके बारे में विस्तार से न बताइए। 7, देवी को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए और अपने आभार व्यक्त करिए। यदि आप सच्चे मन से, पूर्ण निष्ठा के साथ और सभी नियमों का बिल्कुल सटीक पालन करते हुए रतिप्रिया यक्षिणी की साधना को पूरा करते हैं तो आपको निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। 1, अचानक, अप्रत्याशित और अपार धन प्राप्ति। साधना के बाद साधक के जीवन में धन का एक अभूतपूर्व प्रवाह शुरू हो जाता है। यह धन बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से और अप्रत्याशित तरीकों से आता है। 2, अनूठा आकर्षण, व्यक्तित्व विकास और दिव्य चमक। साधना के बाद साधक के शरीर, चेहरे, आंखों
और पूरे व्यक्तित्व से एक विशेष प्रकार की अलौकिक चमक, आकर्षण और मोहकता निकलने लगती है। दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर खींचे चले आते हैं। 3. प्रेम, रोमांस और दाम्पत्य सुख का आगमन। यदि साधक अविवाहित है तो साधना के बाद उसे एक अनूठा, प्रेमपूर्ण और आदर्श जीवन साथी मिल सकता है। यदि पहले से विवाहित है तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम, स्नेह, समझदारी और खुशियों का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। संबंध गहरा, मजबूत और अधिक प्रेमपूर्ण हो जाता है। 4. अलौकिक आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि। साधना के बाद साधक को अपने आप पर अलौकिक विश्वास हो जाता है। वो किसी बात से डरता नहीं, किसी बात में हिचकिचाता नहीं, किसी से दबता नहीं। उसके अंदर एक अलौकिक साहस, एक अलौकिक आत्मबल और एक अलौकिक शक्ति आ जाती है। वो अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखने लगता है। अब हम आपको उन गंभीर खतरों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनके बारे में आपको पूरी तरह अवगत रहना चाहिए, क्योंकि रति प्रिया यक्षिणी की साधना जितनी शक्तिशाली और लाभकारी है, उतनी ही गंभीर और खतरनाक भी है। चेतावनी। 1. साधना में किसी भी प्रकार की लापरवाही का घातक परिणाम। यदि आप साधना के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हैं, चाहे वो मंत्र का गलत उच्चारण हो, नियमों का पालन न करना हो, आलसी होना हो या मन का भटकना हो, तो यक्षिणी का रौद्र, क्रूर और विनाशकारी रूप आपके सामने प्रकट हो सकता है। और जब देवी का रौद्र रूप सामने आता है तो वो साधक के जीवन में भीषण, अभूतपूर्व और लगभग अपरिवर्तनीय संकट ला सकता है। इसका परिणाम गंभीर मानसिक विकार, आर्थिक बर्बादी, शारीरिक बीमारियां या यहाँ तक कि जीवन का विनाश भी हो सकता है। चेतावनी 2. ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लंघन करना अत्यंत खतरनाक है। यदि आप साधना के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं तो यह अत्यंत खतरनाक परिणाम दे सकता है। तांत्रिक ग्रंथ कुलार्णव तंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करने वाले साधक पर देवी की नकारात्मक, विनाशकारी शक्तियां कार्य करने लगती हैं। यह आपके जीवन में पूर्ण बर्बादी ला सकता है। चेतावनी 3. साधना के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न अलौकिक परिस्थितियां। साधना के दौरान साधक को विभिन्न प्रकार की अलौकिक, अप्रत्याशित और कभी-कभी भयानक घटनाएं या अनुभूतियां हो सकती हैं। ये घटनाएं निम्नलिखित हो सकती हैं: असामान्य, अप्राकृतिक आवाजें या संगीत सुनाई पड़ना, किसी के पद चिन्हों या पायलों की आवाज, अलौकिक महक आना, शरीर का थरथराना, कंपकंपी या आंतरिक कंपन, अलौकिक अप्रत्याशित दृश्य दिखाई पड़ना, अलौकिक प्रकाश दिखना, किसी की उपस्थिति का एहसास। ऐसी परिस्थितियों में आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। यह सब देवी की परीक्षा है। चेतावनी 4. योग्य गुरु की निरपेक्षता और महत्व। तांत्रिक ग्रंथों में बार बार बहुत ही गंभीरता से कहा गया है कि यक्षिणी साधना को बिना किसी योग्य, अनुभवी और प्रामाणिक गुरु के करना अत्यंत खतरनाक है। एक योग्य गुरु केवल सही मार्ग दिखाता नहीं, बल्कि साधना के दौरान आपकी आध्यात्मिक रक्षा भी करता है, आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और आपको गलत कदम उठाने से बचाता है। इसलिए यदि संभव हो तो किसी योग्य, प्रामाणिक और अनुभवी तांत्रिक गुरु से दीक्षा अवश्य लीजिए। चेतावनी 6. अनुचित कामुक विचारों का अत्यंत खतरनाक प्रभाव। साधना के दौरान यदि साधक के मन में वासना, कामुकता या अनुचित विचार आते हैं तो यह अत्यंत खतरनाक है। तांत्रिक परंपरा के अनुसार ऐसे विचारों से देवी कभी भी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि क्रोधित हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में साधक को भीषण परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मित्रों, ये थी रति प्रिया यक्षिणी की संपूर्ण गुप्त साधना विधि। एक ऐसी साधना जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपकी पूरी नियति को ही पलट सकती है। लेकिन याद रखिए, ये ज्ञान केवल उन लोगों के लिए है जिनका संकल्प पूरी तरह सच्चा है, जिनकी निष्ठा अटूट है और जो सभी नियमों का कड़ी मेहनत से पालन करने के लिए तैयार हैं। यदि आप इस साधना को करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले अपने आप से पूछिए, क्या मेरा संकल्प सच्चा है? क्या मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता हूँ? क्या मैं सभी नियमों का पालन कर सकता हूँ? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप अवश्य सफल होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको लाभ हुआ तो कृपया इसे लाइक करिए, साधना सूत्र को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों, परिवार के सदस्यों को शेयर करिए।
अपने अनुभव, प्रश्न और सुझाव के लिए कमेंट करिए। आपका प्रेम, समर्थन और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। साधना सूत्र पर हम आपके आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ इस गहन यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।